हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंट। दोस्तों आज का क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लासेस में हम लोग एक नहीं तीन प्रश्नों को क्लियर करने वाले हैं। तो आखिर वो तीन प्रश्न क्या है? तो तीन प्रश्न आपका इस प्रकार से है। पहला आपका है संथाल विद्रोह, दूसरा आपका है कोल विद्रोह और तीसरा आपका है भूमिज विद्रोह। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें, कोल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें तथा भूमिज विद्रोह के कारण एवं परिणामों का विवेचना करें। मींस तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो आपको वही आंसर लिखना है जो मैं आपको आज बताऊंगा। मींस कह सकते हैं कि आज के क्लासेस में हम लोग तीनों विद्रोह को, ठीक है, बड़े आसान शब्दों में, ठीक है, मींस इतना आसान तरीके से जानेंगे कि जिंदगी में आप कभी इसको भूलोगे नहीं, है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसको आसानी से समझाने के लिए एक डायग्राम लेता हूं, ठीक है, और एक डायग्राम के मदद से आपको कहानी के जैसे इसको समझाता हूं, ठीक है। अगर आप ये कहानी समझ गए ना तो समझ लीजिएगा कि ये जो पूरा विद्रोह है वो आप आसानी से समझ गए। तो बस आपको कहानी को ध्यान से सुनना है। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये रहा वो डायग्राम, ठीक है, ये क्या है? वो डायग्राम है। और ये जो कहानी है वो कहां की है? हमारे झारखंड की। कहां की? हमारे झारखंड की, ठीक है। ये जो विद्रोह हुआ, कौन सा? भूमिज विद्रोह जो हुआ, कोल विद्रोह जो हुआ और संथाल विद्रोह जो हुआ, ठीक है, ये तीनों विद्रोह जो है हमारे झारखंड का ही है। कहां का? हमारे झारखंड का ही, ठीक है। तो सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो कौन सा हुआ था? भूमिज विद्रोह। कौन सा? भूमिज विद्रोह। और ये लंबा तक चला था। वही कह रहा है कि ये जो विद्रोह है वो 1767 से लेकर के 1833 ईस्वी तक चला। मींस लंबे समय तक ये विद्रोह चला था। उसके बाद कोल विद्रोह हुआ था जो 1831 से लेकर के 1832 ईस्वी तक चला। और लास्ट में जो है क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1856 से लेकर के, मतलब 1855 से लेकर के 1856 तक। कब 1855 से लेकर के 1856 तक जो है ये विद्रोह चला था, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको यह बताया गया कि ये तीनों विद्रोह जो है वो झारखंड में ही हुआ था। कहां पे? झारखंड में ही हुआ था, ठीक है। और तीनों विद्रोह का कौन सा? भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह का कुछ एक जैसा कारण है। एक जैसा कारण क्या है? तो वही लिखा हुआ है जनजातीय विद्रोह के कारण। आखिर ये जो जनजाति हुए, भूमिज जनजाति, कोल जनजाति और संथाल जनजाति, ठीक है, इन्होंने आखिर विद्रोह क्यों किया? विद्रोह करने के क्या क्या कारण थे? तो सेम जो कारण है, एक जैसा जो कारण है, वो पहला कारण है औपनिवेशिक शासन। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, कि यहां पे जो है ये सब आदिवासी समुदाय जो है शासन कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे यहां पे जो है अंग्रेजों का कब्जा स्थापित हो गया। किसका? अंग्रेजों का कब्जा स्थापित हो गया। और अंग्रेजों का जो कब्जा स्थापित हो गया तो वो लोग जो है ना अपने हिसाब से यहां पे क्या करने लगे? शासन करने लगे, ठीक है। और जब अपने हिसाब से शासन करने लगे तो कभी कभी लोग क्या करते थे? ज्यादा कर लगा देते थे, ज्यादा अत्याचार करने लगते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से लोगों के मन में जो है ना इन लोगों के प्रति असंतोष हुआ, ठीक है। और असंतोष के बाद लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह करना चालू कर दिया। फिर देखिए दूसरा जो एक ही ऐसा कारण है वो है जमींदारी व्यवस्था। अंग्रेजों ने क्या किया? हमारे ही जमीन पे, मींस कह सकते हैं आदिवासियों के ही जमीन पे जो है ना जमींदारी व्यवस्था लागू कर दिया, जिससे वहां के समुदाय लोग, मींस वहां के जनजाति समुदाय का जमीन से नाता टूट गया, है ना। फिर तीसरा कारण क्या है कि कर और राजस्व बढ़ोतरी। अंग्रेजों ने क्या किया? यहां पे कर बढ़ा दिया। क्या कर दिया? करो बढ़ा दिया, ठीक है। और कर बढ़ा करके जो है ना लोगों से जो है वहां के स्थानीय लोगों से राजस्व भी लेने लगा, ठीक है। मींस कर टैक्स जो है वो बढ़ा करके लेने लगा, जिससे लोगों को लगा कि हमारा ही क्षेत्र है, ठीक है, और हमसे ही कर लिया जा रहा है। जिसके बाद यहां के लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह करना चालू कर दिया। और इसी के बाद जो है भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह हुआ था। लेकिन ये विद्रोह जो है वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर दिया? ये विद्रोह के विरुद्ध में जो है ना भयंकर सैनिक कार्रवाई किया और पूरे विद्रोह को जो है वो दबा करके रख दिया। में सीधा समझिएगा कि ये जो विद्रोह हुआ था ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये था आपका कहानी, है ना। कौन सा? भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह का। अब मैं आपको एक एक करके जो है ना ये सारे क्वेश्चंस को बताता हूं, ठीक है। हम लोग संथाल विद्रोह भी जानेंगे, कोल विद्रोह भी जानेंगे और भूमिज विद्रोह भी जानेंगे। हालांकि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला, बड़ी आसान शब्दों में बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे परिचय। और ये कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको लिखना इसी प्रकार से, ठीक है। लिखिएगा कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो है ना कई जनजातीय विद्रोह हुए, जिनमें से संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह प्रमुख था, ठीक है। इनका डेट यहां पे दिया हुआ, आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा इन विद्रोहों के पीछे मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शोषण के कारण था। ये जो विद्रोह हुआ उस
का मुख्य कारण क्या है? तो सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक और सांस्कृतिक शोषण का कारण था। कह रहा है कि इन विद्रोहों का विस्तार पूर्वक वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया। ये जो विद्रोह हुआ उसका विस्तार पूर्वक वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया। तो यहां तक जो है ना आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए सेम तरीके से लिखना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे सबसे पहले संथाल विद्रोह के बारे में। किसके बारे में? संथाल विद्रोह के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि संथाल विद्रोह जो है 1855 से लेकर के 56 तक हुआ था। कब? 1855 से 56 तक चला था। तो लिखिएगा इस प्रकार से कि संथाल विद्रोह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ हुए प्रमुख जनजातीय विद्रोहों में से एक था। क्या कह रहा है कि संथाल विद्रोह जो है ना भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जनजातियों के द्वारा किया गया एक प्रमुख विद्रोह में से एक था। यह विद्रोह जो है मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में रहने वाले संथाली जनजातीय लोगों ने किया था। कहा जा रहा है कि यह जो विद्रोह है वो किसने किया था? तो संथाल जनजाति वाले लोगों ने अंग्रेजों के प्रति किया था। तो इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग में लिखना है। आगे लिखना है संथाल विद्रोह के कारण कि आखिर संथाल विद्रोह जो हुआ था वो क्यों हुआ था, क्या रीजन था इसका। तो संथाल विद्रोह का सबसे पहला रीजन था जमींदारी प्रथा और भूमि शोषण। अंग्रेजों ने जो है ना यहां के लोगों पर जो है जमींदारी प्रथा लागू कर दिया। कैसे लागू कर दिया? तो कह रहा है कि अंग्रेजों के शासन में जमींदारी प्रथा लागू किया गया। अंग्रेजों ने क्या किया? अपने शासन प्रणाली में जो है जमींदारी प्रथा लागू कर दिया, जिससे संथाल आदिवासियों को अपने ही जमीन से बेदखल कर दिया गया। जिसके द्वारा क्या किया गया? तो संथाल क्षेत्र के जो आदिवासी थे उसको अपने ही जमीन से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, वो जमीन का मालिक जो है वो जमींदारों को बना दिया गया, है ना। और तो और जमींदार और महाजन जो है ना अत्यधिक कर वसूलते थे। उसके साथ साथ वहां के जमींदार जो थे और महाजन जो थे, ठीक है, वो क्या करते थे? उन लोगों से अत्यधिक कर वसूलते थे और गरीब संथालों की जमीन जो है ना हड़प लेते थे। ठीक है, तो जब गरीब लोगों का जमीन हड़प लेंगे, है ना, और उनका शोषण करेंगे, वहां पे कर अधिक लेंगे, तो लोगों में कहीं ना कहीं असंतोष फैला गई। ठीक है, और यही असंतोष के कारण जो है यहां पर विद्रोह होना प्रारंभ हुआ। फिर देखिए दूसरा कारण था महाजनी व्यवस्था और ऋण जाल। अंग्रेजों ने क्या किया कि ऐसा व्यवस्था लागू किया जिसके माध्यम से झारखंड के लोगों को जो है ना फंसाना चालू कर दिया। कह रहा है कि संथाल लोग सरल जीवन जीते थे। संथाल लोग जो था ना वो सरल जिंदगी मतलब आसान जिंदगी जीते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों के शासन में महाजनों ने उन्हें क्या कर दिया? ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देना शुरू कर दिया। महाजन ने क्या किया? ज्यादा ब्याज देकर के उनको कर्ज देना शुरू कर दिया। ठीक है, कि आप पैसे लीजिए, आराम से काम कीजिए, जब आपको पैसा होगा चुका दीजिएगा, है ना। कह रहे कि जब वे कर्ज नहीं चुका पाते थे, लेकिन जब वे किसान जो हैं और जो संथाल लोग हैं जब वो कर्ज नहीं चुका पाते थे ना तो उनकी जमीन जो है वो छीन ली जाती थी, जिससे वे बंधुआ मजदूर बनने को मजबूर हो जाते थे। ठीक है, जिसके कारण क्या होते थे? वे अपने ही जमीन पे जो है ना मजदूर के जैसे कार्य करते थे। मीन्स सीधा समझिएगा कि अंग्रेजों का ये सीधा सीधा चाल था और वो जो है ना इसके माध्यम से उनके जमीनों को हड़प लिया जाता था। ठीक है, फिर यहां पे कह रहा है कि अंग्रेजी प्रशासन और शोषण। तीसरा कारण है अंग्रेजी प्रशासन और शोषण। कह रहा है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों की शिकायतों को अनदेखा किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया? संथालों की शिकायतों को अनदेखा किया और शोषणकारी जमींदारों और महाजनों का साथ दिया। उसने किसका साथ दिया? तो जमींदारों का और महाजनों का। मतलब जो जनता कह रहा है वो कुछ नहीं सुन रहा, वो ठीक है, जमींदारों की बातों को वो ध्यान में रख रहा है। यही वजह था कि अंग्रेजी सरकार के कठोर कानूनों और कर वसूली से संथाल और अधिक पीड़ित हुए। मीन्स कह रहा है कि यही वजह था कि अंग्रेजों के इन कठोर कानूनों की वजह से संथाल के जो लोग थे, संथाल जनजाति के जो लोग थे वो पीड़ित हुए और ये लोग जो है ना विद्रोह करने पे उतारू हुए। ठीक है, फिर चौथा यहां पे कारण है पुलिस और न्याय व्यवस्था का अन्याय। यहां का जो पुलिस था, न्याय व्यवस्था था ना, उसमें अन्याय हो रहा था। कैसे अन्याय हो रहा था? कह रहा है कि संथालों को न्याय नहीं मिलता था। यहां पे जो है संथालों को न्याय नहीं मिलता था। क्षेत्र है संथालों का, लेकिन यहां पे संथालों को ही न्याय नहीं मिलता है। कह रहा है कि पुलिस और प्रशासन महाजनों, व्यापारियों और जमींदारों का साथ देते थे। वहां का जो पुलिस और प्रशासन है ना वो किसका साथ देते थे? तो महाजनों का, जो पैसे वाले लोग थे उनका साथ देते थे, है ना। तथा उनकी संपत्ति लूटी जाती थी। किनकी संपत्ति? संथालों की संपत्ति जो है लूटी जाती थी और महिलाओं के साथ जो वहां पे दुर्व्यवहार होता था। ठीक है, और जब इस प्रकार का व्यवहार होने लगा तो वहां के लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों को चुप रहना नहीं चाहिए, और वहां के लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह करना चालू कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे संथाल विद्रोह का घटनाक्रम।
कि आखिर संथाल विद्रोह कैसे कैसे हुआ, इसका घटना कैसे घटा। ठीक है, तो कहा जाता है कि 1855 में संथाल नेताओं सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने क्या किया, अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। क्या हुआ, 1855 ईस्वी में संथाल नेता सिद्धू और कान्हू ने क्या कर दिया, अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ जो है ये विद्रोह चालू कर दिया, संथाल विद्रोह चालू कर दिया। ठीक है, कह रहे कि हजारों संथाल योद्धाओं ने हथियार उठाए और इस दौरान क्या हुआ, हजारों संथालों ने क्या कर दिया, संथाल जनजाति के लोगों ने क्या कर दिया, हथियार उठाए और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। ब्रिटिशों के खिलाफ जो है वो युद्ध लड़ना चालू कर दिया। लेकिन कह रहे कि यह जो विद्रोह है वो तेजी से फैला और संथालों ने कई सरकारी कार्यालयों, पुलिस चौकियों और जमींदारों के घरों को नष्ट कर दिया। अब क्या हुआ, ये जो विद्रोह जब चालू हुआ ना, तो यहां पे क्या किया, संथालों ने क्या कर दिया, कई ब्रिटिश सरकारी लोगों का जो है ना सब कुछ घर तहस नहस कर दिया। जो भी चीज था उसको तहस नहस कर दिया। ठीक है, जो सरकारी कार्यालय था उसको भी तहस नहस कर दिया, पुलिस चौकी था उसको भी तोड़ दिया और जमींदारों के जो घर थे ना उसको भी नष्ट कर दिया। किसने, संथालों ने, संथाल के लोगों ने, है ना। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो है ना विद्रोह को कुचलने के लिए भारी सेना भेजी। ठीक है, अब अंग्रेजों को पता चला कि वे लोग जो है संथाल के जनजाति जो है वो क्या कर रहे हैं, हर चीजों को तोड़फोड़ कर रहे हैं, है ना। तो अंग्रेजों ने ये विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कर दिया, भारी सेना भेज दी, जिसमें से संथालों को जो है ना निर्दयता पूर्वक मारा गया। ठीक है, मतलब जैसे ना तैसे मार दिया, जिधर उलट रहा उधर मारा गया। किसको, संथाल के लोगों को, है ना। कह रहे कि और 1856 तक जो है ना अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। 1856 आते आते जो है ये विद्रोह को पूरा तरीके से दबा दिया गया। इसमें से जो है हजारों संथाल लोग मारे गए थे। सिद्धू और कान्हू को पकड़ करके जो है ना मार दिया गया। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे सिद्धू और कान्हू जो क्या किए थे, ये विद्रोह को स्टार्ट किए थे, उसको भी पकड़ करके मार दिया गया। ठीक है, तो ये घटना इस प्रकार से घटा था। अब यहाँ पे कह रहा है कि संथाल विद्रोह का परिणाम क्या, आखिर संथाल विद्रोह का क्या परिणाम निकला, है ना। तो कह रहा है कि संथालों की भारी हानि। ठीक है, इसमें से कई लोग जो है ना मारे गए थे, संथाल जनजाति के कई लोग मारे गए थे। वही कह रहा है कि संथाल विद्रोह को अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से दबाया। हजारों संथाल मारे गए, उनकी गांव जला दिए गए और बचे हुए लोगों को जो है ना और अधिक शोषण का सामना करना पड़ा। मीन्स कह रहा है कि यहाँ के जितने भी लोग थे, अधिकतर संथाल लोग मारे गए थे और जो बच गए थे उस पर जो है अत्यधिक शोषण किया गया। ठीक है, फिर कह रहा है इसी के दौरान जो है यहाँ पे संथाल परगना का गठन हुआ। वही कह रहा है कि ब्रिटिश शासन ने क्या किया, 1856 में संथाल परगना नामक एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनाया ताकि संथालों को कुछ हद तक स्वायत्तता दी जा सके। मीन्स संथालों के संरक्षण के लिए जो है ना यहाँ पे एक नियम बनाया गया, कौन सा, संथाल परगना। ठीक है, फिर कह रहा है कि आदिवासी आंदोलन का नींव पड़ी। ठीक है, यहाँ पे यही आंदोलन था जिसके बाद जो है आदिवासियों के आंदोलन का यहाँ पे नींव बन गया। कह रहा है कि संथाल विद्रोह ने भविष्य में होने वाले अन्य आदिवासी आंदोलन को प्रेरित किया, जैसे कि बिरसा मुंडा आंदोलन, है ना। इन्होंने कहा कि अगर हम विद्रोह करेंगे ना तो क्या कर सकते हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। चौथा इसका परिणाम निकला कि ब्रिटिश शासन को सबक मिला। इससे जो है ना ब्रिटिशों को सबक मिला। क्या सबक मिला, कह रहा है कि इस विद्रोह से अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि आदिवासियों को पूरी तरीके से दबाना आसान नहीं है और उन्हें उनकी परंपराओं और भूमि अधिकारों को सुरक्षित रखना होगा। मीन्स देखिए यहाँ पे अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि हम जो है आदिवासियों को पूरी तरीके से दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, और उनकी परंपराओं को और भूमि अधिकार को हम छीन नहीं सकते हैं, उसको सुरक्षित करके ही रखना पड़ेगा। ये किसको समझ में आ गया, अंग्रेजों को समझ में आ गया। फिर पांचवा कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव। इसका प्रभाव जो है ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर भी पड़ा, क्योंकि यहां से लोग जो है ना एकजुट हुए। ठीक है, वह कह रहा है कि संथाल विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती विद्रोहों में से एक था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ संगठित संघर्ष की राग दिखाई। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहां से लोगों को लगा कि हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर सकते हैं और अंग्रेजों से हम लोग आजादी पा सकते हैं। तो यहां तक मेरे दोस्तों हम लोगों ने संथाल विद्रोह को कंप्लीटली जान गया। अब हमारा प्रश्न उठता है कि बताइए कि कोल विद्रोह के क्या क्या कारण है और क्या क्या परिणाम है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकता है कि कोल विद्रोह के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए अगर कोल विद्रोह की बात करें दोस्तों तो परिचय में आपको लिखना है कि कोल विद्रोह 1831 से 32 में 1831 से लेकर के 32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, जो कहां पे है, झारखंड में है ना। कह रहा है कि यह विद्रोह जो है वो कोल जनजाति ने अंग्रेजों, जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ किया था। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस में भी आएगा।
है ना। यह विद्रोह जो है किसने किया था? कोल जनजाति ने किया था। और किसके विरुद्ध? तो अंग्रेजों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध और महाजनों के शोषण के विरुद्ध किया था। कह रहा है कि कोल आदिवासियों इस क्षेत्र में लंबे समय से स्वतंत्र रूप से रह रहे थे। कह रहा ना कि कोल आदिवासी जो है वो स्वतंत्र रूप से जो है ना इस क्षेत्र में रह रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो है उनकी पारंपरिक जीवन शैली जो है वो खतरे में पड़ गई। में जिस प्रकार से वो अपने परंपरा के अनुसार से वहां पे शासन चला रहे थे, वो शासन प्रणाली जो है वो खतरे में आ गया। ठीक है, जिससे वे लोग जो है ना विद्रोह करने के लिए मजबूर हो गए। कह रहा है कि कोल विद्रोह के प्रमुख कारण, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर कोल विद्रोह के क्या क्या प्रमुख कारण है, ऐसा क्या वजह हुआ जिसके कारण से यहाँ के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो पहला जो कारण है वो है भूमि और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव। जब यहाँ पे अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? यहाँ के भूमि और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव कर दिया। ठीक है, तो क्या बदलाव किया? कह रहा है कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में राजस्व व्यवस्था लागू किया। अंग्रेजों ने क्या किया? इस क्षेत्र में राजस्व व्यवस्था लागू कर दिया, मतलब कर लेना चालू कर दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ? पारंपरिक कोल मुखिया की सत्ता समाप्त हो गई। जिससे क्या हुआ कि वहां पे जो मुखिया का पद था, वो मुखिया का पद जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है नए जमींदार और महाजन आए। यहाँ पे क्या हुआ? नए नए जमींदार का नियुक्ति हुआ और महाजन का नियुक्ति हुआ। मतलब वहां पे जो मुखिया होता था, मुखिया के जगह पे जो है जमींदार बन के आए और महाजन बन के आए, जिन्होंने क्या किया? तो कोल आदिवासियों से जमीन छीन ली और उन्हें मजदूर बना दिया। जिन्होंने क्या किया? तो कोल आदिवासियों से उनका जमीन छीन लिया और उन्हें जो है क्या बना दिया? मजदूर बना दिया। ठीक है, अब जमीन आपका है ना, आपके जमीन को हम छीन लेंगे और आपको बैल के जैसा वहां पे खटाएंगे, तो क्या आप खटोगे? नहीं खटोगे तो, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं गुस्सा भड़केगा ही। ठीक है, तो यही गुस्सा के कारण से लोगों ने क्या किया? कोल विद्रोह किया था। दूसरा कारण है जमींदारों और महाजनों का अत्याचार। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो जमींदार हैं और जो महाजन है वो क्या कर रहे थे? लोगों पे अत्याचार कर रहे थे। कैसे? तो कह रहा है कि बाहरी लोग के आगमन से कोल समाज की पारंपरिक जमींदारी व्यवस्था प्रभावित हुई। उनके साथ साथ साहूकारों और महाजनों ने क्या किया? यहाँ के स्थानीय लोगों को भारी ब्याज पर ऋण देना शुरू किया, जिससे कोल आदिवासी ऋण के जाल में फंस गए और उनकी जमीनें छीने जाने लगी। मींस देखिए क्या किया? जब यहाँ पे बाहरी लोग आए, मींस बाहरी जमींदार और महाजन आए ना, तो इन्होंने क्या कर दिया? तो यहाँ के लोगों को जो है ना जाल में फंसा लिया। कौन से जाल में? तो कर्ज के जाल में। ठीक है, कि आप कर्ज लीजिए मुझे, ठीक है, मुझसे कर्ज लीजिए और बाद में चुका दीजिएगा। ठीक है, लेकिन वे जो है ना इसके लिए भारी ब्याज रख दिए। ठीक है, और जब वे मजदूर उस ब्याज को और उस पैसे को जो है नहीं चुका पाते थे, तो वो लोग क्या करते थे? उसके जमीनों को हड़प लेते थे और जमीनों को हड़पने के बाद उन्हें जो है ना वहां का क्या बना दिया जाता था? दास बना दिया जाता था, मतलब वहां का मजदूर बना दिया जाता था। फिर तीसरा इसका कारण है अंग्रेजों की नीति। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने कोल आदिवासियों की परंपराओं और रीति रिवाजों को अनदेखा किया। जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे आया, जब अंग्रेज यहाँ पे आया, तो अंग्रेजों ने क्या किया? कोल आदिवासियों की परंपराओं और रीति रिवाजों को अनदेखा किया, है ना, तथा अंग्रेजों ने यहाँ बाहरी लोगों को बसने की अनुमति दे दिया। तथा अंग्रेजों ने यह भी कहा कि बाहरी लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आकर के बस सकते हैं, जिससे कोल समाज के लोगों में असंतोष बढ़ा। ठीक है, जिससे क्या हुआ? कोल समाज के लोग थे, कोल जनजाति के जो लोग थे, उनके मन में जो है क्या हुआ? असंतोष बढ़ा। ठीक है, और लोग जो है विद्रोह करने पे उतारू हुए। चौथा कारण जो है वो राजनीतिक और सामाजिक असंतोष है। कह रहा है कि कोल जनजाति के पारंपरिक मुखियाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ठीक है, कोल जनजाति के जो पारंपरिक मुखिया थे, है ना, मुखिया का जो पद था उसको हटा दिया गया, जिसके वजह से कोल आदिवासी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों में बाहरी हस्तक्षेप का सहन नहीं कर पा रहे थे। मैं सीधा समझिएगा कि जब वहां पे मुखिया का पद हटा दिया गया, तो वहां पे जितनी भी समस्याएं आ रही थी, वहां के लोग उसको सुलझा नहीं पा रहे थे, जिसके कारण से लोगों को लगा कि अब जो है हम लोग गुलामी के जंजीर में जुड़ चुके हैं और हमको जो है यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है विद्रोहों की घटना। ठीक है, ये जो विद्रोह हुई इसकी क्या घटना है? ठीक है, कैसे कैसे ये विद्रोह घटा? तो कह रहा है कि 1831 में बुद्धू भगत, सिंगो भगत और जुआ भगत ने क्या कर दिया? इसके नेतृत्व में कोल आदिवासियों ने विद्रोह किया। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि 1831 में बुद्धू भगत, सीनो भगत और जुआ भगत के नेतृत्व में जो है कोल आदिवासियों ने क्या कर दिया? कोल विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक है, कह रहा उन्होंने जमींदारों, महाजनों और अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। किन्होंने? तो कोल आदिवासियों ने।
कह रहा कि कोल आदिवासियों ने साहूकारों और अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला किया और उनके संपत्ति लूट लिया। अब देखिए कोल आदिवासी ने क्या किया, तो साहूकारों, जो सेठ साहूकार थे, जो महाजन थे, उनके और अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला कर दिया और उनके जो भी संपत्ति था उसको लूट लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि यह जो विद्रोह है वो तेजी से फैला, लेकिन अंग्रेजों ने इसे दबाने के लिए अपनी सेना भेज दिया। अंग्रेज जान रहे थे कि वैसे ही लोग मानेगा नहीं, इसलिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया, फिर से अपनी सेना भेज दिया। वही कह रहा है कि 1832 तक अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। अब क्या हुआ, 1832 तक जो है ये विद्रोह को जो है अंग्रेजों ने क्या कर दिया, कुचल के रख दिया और सैकड़ों कोल आदिवासियों को मार दिया गया। इसमें से जो है ना कई कोल आदिवासी जो है वो मारे गए थे। अब हम लोग देखते हैं कि कोल विद्रोह जो हुआ था उसका क्या क्या परिणाम निकला। तो कोल विद्रोह का सबसे पहला परिणाम निकला विद्रोह का दमन। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, ये विद्रोह का दमन कर दिया। कह रहा है कि अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में कोल आदिवासियों को मार दिया। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बड़ी संख्या में जो है कोल आदिवासी के लोगों को मार दिया और विद्रोह को दबा दिया, जिसमें बुद्धू भगत सहित कई नेता मारे गए। जिसमें से बुद्धू भगत सहित कई अन्य नेता जो थे, महत्वपूर्ण नेता, वो भी क्या हुए थे, मारे गए थे। कह रहा उसके बाद जो है यहाँ पे नए प्रशासनिक सुधार आया। कह रहा कि अंग्रेजों ने छोटानागपुर क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार किया और उन्हें जो है ना संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जैसा नीतियां लागू किया। उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू किया ताकि आदिवासियों के जमीन की सुरक्षा किया जा सके। ठीक है, मीन्स ये विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों ने एक बढ़िया काम किया था कि संथाल के जमीन की सुरक्षा के लिए जो है वहां पे संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू किया था। आगे कह रहा है कि तीसरा, आदिवासी चेतना का विकास। कह रहा है कि कोल विद्रोह ने अन्य जनजातियों को भी संगठित होने और अपने अधिकार के लिए लड़ने को प्रेरित किया। ठीक है, मीन्स कोल विद्रोह ने क्या किया, वहां पे जितने भी अन्य जनजाति के लोग थे उसको प्रेरित किया कि आप भी क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, है ना। और इस विद्रोह के बाद जो है संथाल विद्रोह हुआ था और मुंडा विद्रोह हुआ था। कह रहा कि इसका चौथा प्रभाव पड़ा ब्रिटिश नीति में बदलाव। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश नीति में बदलाव हुआ। कह रहा कि अंग्रेजों ने महसूस किया कि आदिवासी समाज को अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। अंग्रेजों को इससे लगा कि आदिवासियों को अनदेखा करना क्या है, खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में विशेष नीतियां लागू किया। किसने, अंग्रेजों ने क्या किया, आदिवासी क्षेत्रों में विशेष नीतियां लागू करना शुरू कर दिया। तो यहां तक मेरे दोस्तों हम लोगों ने कोल विद्रोह भी कंप्लीटली जान गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि चलिए बताइए कि भूमिज विद्रोह के कारण और क्या क्या परिणाम थे, है ना। तो देखिए अगर बात करते हैं भूमिज विद्रोह का, किसका, भूमिज विद्रोह का, तो लिखेंगे दोस्तों इस प्रकार से। सबसे पहले लिखेंगे परिचय और लिखेंगे कि भूमिज विद्रोह जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ एक महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था। क्या कह रहा है कि भूमिज विद्रोह जो है ना वो 19वीं शताब्दी के मध्य में जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था, क्योंकि तीनों विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ ही हुआ था, है ना। तो ये तीनों विद्रोह जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ ही हुआ था और यह जो था जनजातीय विद्रोह था। कह रहा है कि यह विद्रोह मुख्य रूप से वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में रहने वाले भूमि जनजाति के लोगों द्वारा किया गया था। कह रहा है ना कि यह जो विद्रोह है वो किसने किया था, तो भूमि जनजाति के लोगों ने, किसने, भूमि जनजाति के लोगों ने कहां से किया था, झारखंड से और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से किया था। अब यहां पे ये जानना है कि आखिर इन लोगों ने ये विद्रोह किया ही क्यों, है ना। तो कह रहा है भूमिज विद्रोह के कारण। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर भूमिज विद्रोह के क्या क्या कारण है। तो देखिए पहला कारण कह रहा है कि ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति। मीन्स ब्रिटिश शासन जो था, अंग्रेज जो था, यहाँ पे दमनकारी नीति लागू कर दिया, मीन्स अत्याचारी नीति लागू कर दिया। वही कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने कर वसूली बढ़ा दिया। ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, कर वसूली को बढ़ा दिया, मतलब ज्यादा टैक्स कर दिया, जिससे आदिवासियों की आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो गई। और तो और अंग्रेजों ने स्थानीय जमींदारों को कर वसूली की जिम्मेदारी दे दी गई, जो किसानों और आदिवासियों का शोषण करने लगे। सीधा समझिएगा कि ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, यहाँ पे कर को बढ़ा दिया और कर वसूलने के लिए जो है ना वहां के स्थानीय जमींदारों को नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब स्थानीय जमींदार क्या कर रहे थे, किसानों और आदिवासियों को जो है ना ज्यादा कर मांगते थे। ठीक है, और ज्यादा कर मांगने के बाद जो है उन पे शोषण भी करते थे, उनका अत्याचार भी करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से लोगों के मन में कहीं ना कहीं असंतोष हुआ और लोग जो है वो विद्रोह करने पे उतारू हुए।
दूसरा कारण है जमींदारी प्रथा का प्रभाव। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया? जमींदारी व्यवस्था लागू कर दिया, जिससे भूमि जनजाति के लोग जो है अपने परंपरागत अधिकारों से वंचित हो गए। जिससे क्या हुआ? भूमि जनजाति के जो लोग है ना, वो अपने परंपरागत अधिकार, जो उसका परंपरागत अधिकार था, परंपरा से अधिकार चलते आ रहा था, वो अधिकार से वो लोग क्या हो गए? वंचित हो गए। उसके साथ साथ जंगलों और जमीनों पर जो है ना, उनके पारंपरिक अधिकार समाप्त हो गए। उसके साथ साथ जंगलों और जमीनों पर जो है ना, अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। और यहां पे जो है जनजातियों का, हम कह सकते हैं आदिवासी जनजातियों का अधिकार समाप्त हो गया। तीसरा इसका कारण है अत्यधिक कर एवं जबरन श्रम। ठीक है, कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अत्यधिक कर बढ़ा दिया और वहां पे जबरदस्ती उन लोगों को मेहनत करवाया जाता था, मजदूरी करवाया जाता था। वही कह रहा है कि किसानों से जबरदस्ती अधिक कर वसूला जाने लगा, जिससे वे कर्ज में डूबने लगे, तथा अंग्रेजों ने जबरन श्रम प्रथा लागू किया, जिससे आदिवासी समाज में असंतोष बढ़ा। ठीक है, देखिए यहां पे जो है किसानों से जबरदस्ती कर तो लिया ही जाता था, उसके साथ साथ उसको जबरदस्ती जो है उससे काम भी करवाया जाता था। अब किसानों के मन में ये चल रहा है कि भाई तू हमसे कर तो ले रहा है, ठीक कर रहा है, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती काम क्यों करवा रहा है ना? इससे क्या हुआ? लोगों के मन में असंतोष बढ़ा और लोग जो है आंदोलन करने पे उतर गए। चौथा कारण है सामाजिक और सांस्कृतिक उत्पीड़न। कह रहा है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों की परंपराओं और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तथा विदेशी मिशनरियों द्वारा किए जा रहे धर्म परिवर्तन से आदिवासी समाज असंतुष्ट हो गया। देखिए क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया? आदिवासियों की परंपराओं, मतलब आदिवासी का जो परंपरा था, रीति रिवाज था, उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ जब यहाँ पे विदेशी मिशनरी आए थे ना, ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे थे? दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जिससे यहाँ के लोगों को लगा कि अंग्रेज जो है हमारे समाज में ही घुस करके, हमारे क्षेत्र में ही घुस करके हम पे ही क्या कर रहा है? अत्याचार कर रहा है, हमारा ही धर्म परिवर्तन करवा रहा है, जिससे लोगों के मन में असंतोष हुई और लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह करना चालू कर दिया। तो वहीं पे एक व्यक्ति थे नायक गंगा नारायण सिंह, ठीक है, इन्होंने क्या किया? यह आंदोलन शुरू किया। कह रहा है कि इस विद्रोह का नेतृत्व जो है भूमि जनजाति के वीर योद्धा गंगा नारायण सिंह ने किया। उन्होंने अंग्रेजों और उनके सहयोगी जमींदारों के खिलाफ जो है संगठित संघर्ष किया। ठीक है, मैं सीधा कहा गया कि ये व्यक्ति जो है ना क्या किए थे? ये विद्रोह का शुरुआत किए थे। उनका नाम था नायक गंगा नारायण सिंह, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर भूमिज विद्रोह जो हुआ था उसका क्या क्या प्रमुख परिणाम निकला। तो देखिए पहला परिणाम निकला कि विद्रोह का दमन। ठीक है, कि अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया? कठोर कदम उठाया। ठीक है, ये ऊपर में भी हम लोग देखे थे। कह रहा कि गंगा नारायण सिंह और उसके समर्थकों को जो है ना कड़े संघर्ष के बाद पराजित किया गया। ठीक है, और बाद में जो है अंग्रेजों ने क्या किया? बड़े ही कठोर परिश्रम के बाद जो है गंगा नारायण सिंह और उनके साथियों को जो है हराया, है ना। फिर कह रहा है दूसरा परिणाम निकला कि आदिवासियों पर बढ़ा दमन। अब क्या हुआ? जब अंग्रेजों को लगने लगा कि ये लोग जो है क्या करने लगे? विद्रोह करना चालू कर दिए। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इन लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। भाई कह रहा है कि विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों में नियंत्रण बढ़ा दिया। अंग्रेजों ने पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किया और विद्रोही जनजातियों पर नजर रखी जाने लगी। मीन्स देखिए जिस पे अंग्रेजों को शक होता था, ठीक है, उस पे अंग्रेज क्या करते थे? कार्रवाई करना शुरू कर देते थे। फिर तीसरा इसका प्रभाव हुआ कि इसमें जो प्रशासनिक सुधार हुए। प्रशासनिक सुधार कैसे हुआ? कह रहा है इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास कराया कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार की जरूरत है। इससे जो है ब्रिटिशों को यह एहसास हुआ कि आदिवासी क्षेत्र में जो है ना प्रशासनिक सुधार की जरूरत है। और बाद में जो है संथाल परगना, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जैसे कानून बनाए गए ताकि आदिवासियों को कुछ हद तक जो अधिकार मिल सके। मिस आदिवासियों के हक के लिए जो है वहां पे कई प्रकार के कानून बनाए गए। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने ये तीनों विद्रोहों को समझ गया। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में दोस्तों इस प्रकार से लिखेंगे कि संथाल, कोल और भूमिज विद्रोह आदिवासियों के ब्रिटिश शासकों और जमींदारी प्रथा के शोषण के खिलाफ संघर्ष से। मीन्स कह सकते हैं संथाल विद्रोह जो हुआ था, कोल विद्रोह जो हुआ था और भूमिज विद्रोह जो हुआ था वो किसने किया था? आदिवासियों ने किया था। और किसके खिलाफ किया था? तो ब्रिटिश शासकों के खिलाफ और वहां के जमींदारी प्रथा के शोषण के खिलाफ किया था। कह रहा है कि संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ, कोल विद्रोह जो है बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ और भूमिज विद्रोह जो है गंगा नारायण के नेतृत्व में लड़ा गया था।
कह रहा है इन विद्रोहों का मुख्य कारण जो था आर्थिक शोषण, भूमि हड़पना और सामाजिक अन्याय था। ये विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो उन लोगों का आर्थिक शोषण करना, उन लोगों के भूमि हड़प लेना और सामाजिक अन्याय। कह रहा है कि हालांकि यह विद्रोह जो है असफल रहा, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? तो भविष्य के आंदोलन को प्रेरित किया और बताया कि अगर आपको अपने क्या करना है, हक की लड़ाई लड़ना है, तो आप मिल करके क्या कर सकते हैं? अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि और अंग्रेजों को आदिवासी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया। ठीक है, उसके साथ साथ इस प्रकार से जनजातियों ने अंग्रेजों का विरोध किया कि अंग्रेज जो है ना यहाँ के नीति बनाने के लिए विचार करने लगे। ठीक है, मतलब इनके स्थिति को सुधारने के लिए विचार करने लगे। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और ये प्रश्न अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, और सारे प्रश्न करवाए गए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।